नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। आज हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको निश्चित तौर पर अपने दोस्तों या पंचायत चुनाव में लड़ रहे लोगों व उनके परिवार व संबंधियों को ज़रूर भेजें। आज हम आपको बताएंगे कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, यह फॉर्म कितने कितने का होगा और पंचायत चुनाव लड़ने वाले विभिन्न पदों पर कितना नामांकन शुल्क जमा किया जाएगा। साथ ही नामांकन के लिए क्या क्राइटेरिया तय किया गया है प्रशासन की तरफ से कि उसमें जुलूस कितने की संख्या में आप ले जा सकते हैं, कहाँ आपको रोक दिया जाएगा। यह सब कुछ आपको हम बताएंगे। चुनाव आयोग द्वारा जो लेटेस्ट जो सूचना पत्र तैयार किया गया है, जो बुकलेट तैयार किया गया है, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। तो हम आपको अब बताएंगे कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ये हम आपको बताएंगे। तो आपको बता दें, पंचायत चुनाव के लिए आवश्यक ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के पदों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र मतलब नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। मतलब कि उन्हें कौन कौन से चीज़ें लगाना अनिवार्य होगा, उसके लिए बताया जा रहा है। हम आपको यह चार्ट लेकर आप तक बताना चाह रहे हैं, आपको बता रहे हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को 4 सेट में अपना नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा निर्धारित अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने के बाद नामांकन के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक की जाएगी, परंतु नामांकन के अंतिम दिन नामांकन पत्रों की बिक्री पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक की जाएगी। तो इसका मतलब हम आपको समझा दें कि जब अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, उसमें नामांकन पत्रों की बिक्री की तिथि भी घोषित की जाएगी कि फला डेट से मतलब इस दिन तक जो है नामांकन फॉर्म की बिक्री की जाएगी। और साथ ही जिस दिन नामांकन शुरू हो जाएगा, नामांकन में भी फॉर्म बिकता रहेगा। और साथ चुनाव आयोग का ये कहना है कि नामांकन दाखिल करने के अंतिम तिथि में नामांकन पत्रों की बिक्री मतलब जिस दिन नामांकन की अंतिम तिथि रहेगी, उस दिन अपराह्न 11 बजे यानी सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक ही नामांकन फॉर्म मिलेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे कि इन नामांकन फॉर्म का मूल्य कितना होगा और जो लोग जो प्रत्याशी होंगे नामांकन करने जाएंगे, उनको नामांकन के लिए जमानत धनराशि कितनी देनी होगी विभिन्न पदों पे, यह भी हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए 150 का नामांकन फॉर्म होगा और इस पर जमानत धनराशि जो है 500 रुपये होगी। प्रधान ग्राम पंचायत का 300 रुपये का फॉर्म होगा, इस पर जमानत धनराशि 2000 रुपये होगी। इसी प्रकार सदस्य क्षेत्र पंचायत मतलब बीडीसी का फॉर्म 300 रुपये का होगा, इस पर जमानत धनराशि 2000 रुपये होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 500 रुपये का फॉर्म रखा गया है, तो इस पर जमानत धनराशि 4000 रुपये रखी गई है। आपको बता दें कि यही नामांकन फॉर्म और जमानत धनराशि यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र यानी नामांकन फॉर्म जो है वह जमानत की निर्धारित धनराशि आधी देनी होगी। तो ये मतलब उनका ये कहना है कि उम्मीदवार अनुसूचित जात का होता है, अनुसूचित जनजात का होता है, पिछड़ा वर्ग का होता है, महिला वर्ग से होता है, तो इन लोगों को नामांकन फॉर्म की
आधे दाम पे दिया जाएगा नामांकन फॉर्म, और जो जमानत धनराशि होगी उसको भी आधा ही जमा करना होगा। नाम निर्देशन पत्र नकद मूल्य लेकर खरीदना होगा, मतलब नामांकन फॉर्म जो है नगद खरीदा जाएगा। इसको जो है ब्लॉकों से लिया जाएगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी में चालान द्वारा बैंक कोषागार में लेखा शीर्षक 84-83 सिविल जमा 121 चुनाव के संबंध में जमा 6 पंचायत निर्वाचनों के लिए जमा की जाएगी। आपको बता दें कि चालान फॉर्म निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं आप। असुविधा से बचने के लिए, अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो उससे बचने के लिए आप जो है नामांकन के दिनांक से पूर्व निर्देशन पत्र क्रय करना और जमानत धनराशि सरकारी कोष में जमा करना जरूरी है। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद भी जमा की जा सकती है। मतलब अगर आप चालान के माध्यम से नामांकन धनराशि मतलब जमानत धनराशि नहीं जमा करना चाह रहे हैं तो आप चालान के माध्यम से भी जो है इसको जमा कर सकते हैं। नकद जमा के प्रमाण स्वरूप निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी कोषागार रसीद 385 की प्रति आपको देंगे जब आप नामांकन करने के लिए जमानत धनराशि चालान के माध्यम से जमा करेंगे, या फिर नकद धनराशि जो देंगे उसमें नकद धनराशि में आपको जो है कोषागार रसीद 385 दी जाएगी। नाम निर्देशन पत्र यानी नामांकन के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक 1 में उम्मीदवार द्वारा विवरण भरा जाएगा। यदि सदस्य ग्राम पंचायत का उम्मीदवार है तो केवल घोषणा पत्र अनुलग्नक 1 का लगाना होगा, परंतु यदि वह अन्य पद का उम्मीदवार है तो अनुलग्नक 1 में शपथ पत्र दाखिल करना होगा। इस शपथ पत्र पर नोटरी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित कर होना चाहिए। असुविधा से बचने के लिए यह शपथ पत्र भी नामांकन के दिनांक से पूर्व उम्मीदवार द्वारा तय कर लेना चाहिए। शपथ पत्र यानी घोषणा पत्र की जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं नामांकन फॉर्मों में, वह सब कुछ सही है। अब आपको बता दें कि अभ्यर्थी की जमानत धनराशि जहां चालान से जमा किए जाने की सुविधा हो वहां चालान से ही जमा कराई जाए। जहां यह सुविधा न हो वहां कोषागार के माध्यम से रसीद 385 का प्रयोग किया जाएगा। यदि जमानत की धनराशि चालान से जमा होने में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो ही धनराशि नकद प्राप्त कर ली जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र जमा करने में कोई विलंब न हो और कोई व्यक्ति इस कारण से नामांकन पत्र दाखिल करने से वंचित न रह जाए। नकद जमा की गई धनराशि अगले दिन कोषागार में जमा कर दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी से जमानत की धनराशि नकद ली गई हो तो नामांकन पत्र की प्राप्ति रसीद 385 में उसका उल्लेख कर दिया जाएगा। नामांकन के दिवसों में विकासखंड मुख्यालय पर नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जाएगा और नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायतार्थ एक अन्य व्यक्ति को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। तो अब आपको बता दें कि नामांकन स्थल पर जाने पर जुलूस को रोक दिया जाएगा। नामांकन स्थल जाने से पहले 200 मीटर ही जुलूस को रोक दिया जाएगा और नामांकन स्थल पर उम्मीदवार और उनके अभिकर्ता, मतलब प्रस्तावक और चुनाव अभिकर्ता, मतलब संचालक जो होते हैं, एजेंट जिन्हें बोलते हैं, और सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही नामांकन स्थल पर जाने की अनुमति दी जाएगी। नामांकन की जांच तथा प्रतीक आवंटन के दिन उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को सहायता के लिए अंदर आने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रतिबंध से कोई व्यक्ति जो अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है नामांकन स्थल पर
पहुंचने से न रोक दिया जाए। मतलब कि इन सारी चीज़ों का पालन करते हुए प्रशासन व अधिकारियों को यह ध्यान रखना है कि जुलूस को रोकते समय कहीं इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी प्रत्याशी या उम्मीदवार जुलूस या भीड़ में न रोक दिया जाए, उसको नामांकन करने या नामांकन स्थल में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी प्रशासन व वहाँ लगे पुलिस के अधिकारियों की होगी, जो यह देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो नामांकन करने का इच्छुक है, चुनाव लड़ने का इच्छुक है, वह नामांकन से वंचित न हो जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नामांकन के लिए विकास खंड मतलब ब्लॉक स्तर पर परिसर में जुलूस के रूप में भीड़ एकत्रित न हो, भीड़ के मतलब ब्लॉक के पास, और कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र लेकर परिसर में न जाए। इस वजह से, क्योंकि इस दौरान धारा 144 के तहत आदेश जारी रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन न करने पाए और इसका प्रभावी क्रियान्वयन पुलिस को कराना है। आयोग द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी की सार्वजनिक सूचना निर्गत होने के दिनांक से नामांकन के अंतिम दिनांक व निर्धारित समयांतर्गत लिए जाएंगे। मतलब कि नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी की सार्वजनिक सूचना जारी होने के बाद नामांकन से नामांकन के अंतिम दिन तक निर्धारित समय के अंतर लिया जाएगा और नामांकन की अंतिम तिथि पर ही व प्रतीक आवंटन के दिन अधिक भीड़ विकासखंड मुख्यालय पर एकत्रित होने की प्रबल संभावना रहती। इस वजह से इसकी भी जिम्मेदारी प्रशासन को देखनी है कि वहाँ भीड़ एकत्रित ना हो पाए। आपको बता दें कि समस्याओं को देखते हुए कि वहाँ पे किसी प्रकार लोगों को जो उम्मीदवार या उनके प्रस्तावक आते हैं नामांकन के लिए या प्रतीक आवंटन के दिन, किसी को पेयजल या साफ सफाई की समस्या न हो, इसके लिए इसकी भी वहाँ पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इसके लिए 1 या 2 श्रमिक नियोजित कर लिए जाएंगे जो वहाँ पे सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखेंगे। साथ ही इस दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक चिकित्सक को भी औषधियों के साथ ब्लॉक मुख्यालय पर तैनात कर दिया जाएगा कि वह किसी को अगर कोई परेशानी होती है प्रत्याशी को या उनके प्रस्तावक या एजेंट को, तो वह तुरंत उनका उपचार कर सकें, फौरी तौर पर प्राथमिक उपचार। और इसके अलावा जो है नामांकन प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक अनुदेशों को नामांकन स्थल के बाहर सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करा दिया जाएगा। जैसे नामांकन में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों का पालन करना है, क्या नियम कायदा कानून है, उसको नामांकन स्थल से बाहर मतलब ब्लॉक के बाहर इसको चस्पा करा दिया जाएगा। यदि नामांकन कराने वाले उम्मीदवारों को सही व पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो सके तथा जिससे नामांकन करने वाले या प्रत्याशियों को सही जानकारी मिल सके, अनावश्यक भीड़ न हो सके, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। नामांकन व नामांकन पत्रों की जांच व नाम वापसी व प्रतीक आवंटन की अवधि में संपन्न होने वाले कार्यों को गहनता से पर्यवेक्षण के लिए मतलब जांच के लिए प्रत्येक ब्लॉक पर एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाएगी जो इस कार्रवाई पर गहनता व सूक्ष्मता से पर्यवेक्षण करेंगे। मतलब इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को गहनता से देखेंगे और निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी के दायित्वों के निर्वहन में हस्तक्षेप न करके प्रकाश में आई अनियमितताओं व कमियों को जिला मजिस्ट्रेट मतलब जो कमियां या अव्यवस्था आ रही हैं उसको लेकर वो जिला मजिस्ट्रेट या जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि जिला अधिकारी होते हैं उनके संज्ञान में यह बातों को लाएंगे और ब्लॉक पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने में भी वह सहयोग करेंगे। संज्ञान में मतलब गंभीर अनियमितताओं के कारण स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन प्रभावित होने की प्रबल आशंका हो, इसके बारे में भी वह सीधे तौर पर जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य अधिकारियों को सूचित करेंगे। इसके अलावा जो अन्य बातें हैं उसमें भी हम आपको बता दें कि यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का है तो तहसीलदार
जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर मतलब कोई भी अगर अपना आरक्षण का जो है नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है नामांकन पत्र के साथ, तो उसको तहसीलदार व एसडीएम के माध्यम से दिया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र व प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य जिला पंचायत के लिए तहसीलदार में से किसी नायब तहसीलदार व तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित होगा, दाखिल करना होगा। कि मतलब अगर मतलब वो किस वर्ग का है उसको नोटरी मतलब शपथ उम्मीदवार को जो है प्रारूप ब में शपथ पत्र जो नोटरी तैयार करना होगा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित करके दाखिल करना होगा। इसके अलावा अनारक्षित वर्ग में उत्पन्न महिला अनारक्षित वर्ग में ही रहेगी। आरक्षित मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष से विवाह कर लेने अथवा आरक्षित वर्ग द्वारा गोद लिए जाने से उसे आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार आरक्षित वर्ग में उत्पन्न महिला अनारक्षित वर्ग के पुरुष से विवाह कर लेने पर अथवा अनारक्षित वर्ग द्वारा गोद लिए जाने पर भी जिस आरक्षित वर्ग में उत्पन्न हुई है उस आरक्षित वर्ग के आरक्षण का लाभ प्राप्त करेगी। मतलब महिलाओं के लिए यह सुविधा होगी, लेकिन पुरुषों के लिए यह सुविधा नहीं उपलब्ध हो सकेगी। उपर्युक्त मतलब इन सभी चीज़ों का या जो अभिलेख या जो नामांकन पत्र दाखिल करते हैं प्रत्याशी, वह घोषणा पत्र, शपथ पत्र का प्रारूप नामांकन पत्रों के साथ निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी से निःशुल्क वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि घोषणा पत्र का फॉर्म, नामांकन पत्र और जो भी है वह निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत व प्रधान पंचायत पद के उम्मीदवार को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की देयता ड्यूज का बकायेदार नहीं होना होगा, अन्यथा नामांकन उनका रद्द कर दिया जाएगा। कुल मिला के यह कहना है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले बकायेदारों की सूची यथास्थिति जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से तैयार करा ली जाए तथा आवश्यकतानुसार इस सूची को नामांकन पत्र प्राप्त किए जाने के लिए निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच में सुविधा हो। कुल मिला के आपको बता दें, सहकारी जितने ग्रामीण बैंक होते हैं या जिन बैंकों में इन लोगों का अगर कोई भी प्रत्याशियों का बकाया रहेगा तो उन्हें चुनाव में नामांकन करने नहीं दिया जाएगा और वह चुनाव लड़ने से वंचित कर दिए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे में ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों व ग्रामीण बैंकों से उन्हें ड्यूज भी लेना अनिवार्य होगा, न अन्यथा उन्हें चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा। तो यह थे चुनाव से जुड़े कुछ आवश्यक जानकारी व महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराया गया, जिससे आप चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने में या चुनाव लड़ने में आपको सहायता होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो YouTube पे जाके इंडिया बोलेगा सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर